हेलो फ्रेंड्स, अध्ययन शिक्षण संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कल देखा था कि हमने डिफरेंशिएशन का बेस पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन में जो बार बार हमको dy बाई डी एक्स दिखेगा वो कैसे आता है। उसको थोड़ा सा मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। एक बार यहाँ देख लीजिए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को आप dy बाई डी एक्स लिख सकते हो। आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को dy बाई डी एक्स लिख सकते हो। कब? जब डेल्टा एक्स टेंस टू क्या हो, जीरो हो। कहने का मतलब ये है कि डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगी, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 10 हो, तो वो धीरे धीरे जीरो के पास में जाएगी। एग्जैक्ट जीरो कभी भी नहीं हो सकती। कल मैंने आपको बताया था टेंस टू का मतलब अलग होता है और जीरो का मतलब अलग होता है। मतलब आप जैसे मान लो यहाँ पे खड़े हो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी अगर ए की तरफ आना चाहता है तो ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बस यहाँ तक लास्ट। और सी अगर ए की तरफ आ रहा है तो ये लास्ट यहाँ तक, एग्जैक्ट ए के ऊपर तक नहीं आएगा। अगर ए के पास में आ गया, जैसे ये बी अगर ए के ऊपर आ गया तो ये तो फिर इक्वल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इक्वल बन जाएगा। तो कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा देखा था। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को आप डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो। कब? जब डेल्टा एक्स टेंस टू क्या हो, जीरो हो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज हमको बेसिकली फॉर्मूलों के बारे में बात करनी है। जैसे हमने 11वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले याद किए थे, इसमें भी ऐसे आपको फॉर्मूले याद करने हैं। मैं आपको फॉर्मूलों की लिस्ट बना के दे रहा हूँ, वो सारे फॉर्मूले आप याद कर लेना। फिर अपन कल से एक्सरसाइज के क्वेश्चन चालू करेंगे। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1। कल हमने उसको कैसे पढ़ते हैं, जैसे लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर ऐसे लिखा हुआ है डी पी अपॉन डी टी, तो चेंज इन पी विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो कल हमने उसको पढ़ना सीखा था, हमने उसका कल डेरिवेशन सीखा था। आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की मेन चैप्टर की, जो मैं कल से आपको मतलब मंडे से या फिर आपकी जो टर्न आएगा शुक्रवार और शनिवार, उस दिन मैं आपकी वीडियो जो अपलोड करूँगा वो एक्सरसाइज का होगा। तो इससे पहले आप 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले जो कल बेसिक पढ़ाया था वो वाला, और आज जो पढ़ा रहा हूँ फॉर्मूले, वो सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। इन फॉर्मूलों का जो मेन यूज़ होगा वो मैं आपको एक एक क्वेश्चन लेके समझाऊंगा डिटेल में। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 7.1 ही चालू कर देंगे। इससे पहले भी थोड़ा और बेस है वो और बनाएंगे, लेकिन आपका पहला काम यही रहेगा कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, डिफरेंशिएशन की जो पहचान है उसको आप पहले पढ़ लो। डिफरेंशिएशन की जो पहचान होती है उसके लिए लिखा हुआ आता है हमेशा डी बाई बाई डी एक्स। क्या लिखा हुआ आता है? डी बाई बाई डी एक्स। आपको कहीं पर भी डी अपॉन डी एक्स दिख जाए तो समझ जाना वो डिफरेंशिएशन का सवाल है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूलों की। सबसे पहला फॉर्मूला, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट फंक्शन इक्वल टू जीरो। मैं वापस मेरी बात रिपीट कर रहा हूँ, इन सारे फॉर्मूलों की एक बार हमको खाली लिस्ट बनानी है, इन फॉर्मूलों को एक बार खाली याद करना है। इसमें से जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनमें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन कोई फॉर्मूले अगर अलग हैं तो उनके मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हमारा टारगेट इतना ही है कि हमको खाली फॉर्मूले लर्न करने हैं, जैसे हमने 11वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में किए थे। डी बाई बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन इक्वल टू जीरो। दूसरा फॉर्मूला देखो, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये भी हमने फिजिक्स में पढ़ के रखा है, एन एक्स एन माइनस वन। डी बाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। एक काम करते हैं, पहले छोटे छोटे फॉर्मूले सारे लिख देते हैं ताकि एक लाइन में लिखूंगा तो अच्छा भी रहेगा। रुक जाओ एक बार, हाँ, करना कुछ नहीं है, खाली फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले याद हो जाएंगे, आप सवालों में कहीं नहीं रुकोगे। देखो, पहला फॉर्मूला, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑलवेज जीरो होता है। दूसरा देखो, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का आंसर ई की पावर एक्स ही होता है। डी बाई बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का आंसर ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। इसके अलावा डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। जो बच्चे 11th से 12th में आए हैं उनको ये सारे फॉर्मूले 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के अंदर या फिर कोई फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैंने शायद ये पढ़ा के रखे सारे फॉर्मूले, तो उन फॉर्मूलों को एक बार देखोगे अपने आप याद आ जाएगा। इसके बाद डी बाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। डी बाई बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
अभी केवल आपको खाली फॉर्मूले याद करने हैं। इसमें से जो फॉर्मूले प्रूव हो सकते हैं, जिनको मैं आपको समझा सकता हूँ, उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। 1/x का -1/x², एक्स की पावर n वाला हो गया। एक्स की पावर n वाला नहीं लिखा, पहले वो लिखना पड़ता, चलो यहाँ लिख देते हैं। dy/dx ऑफ x की पावर n, सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये। इसका आंसर होता है nx n-1। क्या होता है? x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx n-1, वेयर n क्या होता है? मैथमेटिक्स का नंबर होता है। क्या होता है? मैथ का नंबर होता है। ऐसे समझाने के लिए खाली लिख रहा हूँ। n का मतलब नंबर होता है, 1 2 3 4 5 वगैरह। इसके बाद लिखो आप फॉर्मूला dy/dx ऑफ साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। dy/dx ऑफ cos x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x। dy/dx ऑफ cot x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। dy/dx ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। और फॉर्मूले हैं, देखो खाली फॉर्मूले याद करना कुछ नहीं है। dy/dx ऑफ सेक x, इसका फॉर्मूला होता है सेक x tan x। इसके बाद tan x का हो गया, साइन का हो गया, कोस का हो गया, सेक का हो गया। सी ए की पावर x का हो गया, x की पावर n का हो गया। छोटे मोटे और फॉर्मूले हैं, उनको भी देख लेते हैं। लॉग का हो गया, कॉट का हो गया, सेक का हो गया, साइन कोस, टेन कॉट, सेक कोसेक। कोसेक का देख लो, dy/dx ऑफ कोसेक x। कोसेक x का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस कोसेक x कॉट x। कॉट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। कोसेक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x कॉट x। अब अपन बात कर ले इन्वर्स वालों की। इन्वर्स वालों के फॉर्मूले एक बार लिख देते हैं। dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x, dy/dx ऑफ कॉस इनवर्स x। इसके बाद यहाँ लिखूँगा सामने dy/dx ऑफ टेन इनवर्स x। फिर यहाँ पे लिखेंगे dy/dx ऑफ कॉट इनवर्स x। इसके बाद यहाँ लिख देंगे ताकि आपको दिखेगा अभी सही, सेक इनवर्स, सॉरी dy/dx ऑफ सेक इनवर्स x। और इसी के पास में लिख देते हैं dy/dx ऑफ कोसेक इनवर्स x। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है आप देख सकते हो, ये दो दो के पेयर में चलेंगे। इसका पड़ोसी ये, इसका पड़ोसी ये, इसका पड़ोसी ये। सारे फॉर्मूले क्या है देखो। इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों में क्वांटिटी सेम होती है, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आगे एक माइनस एक्स्ट्रा होता है। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें खाली माइनस लगाना है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम टू सेम सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x स्क्वायर -1, और इसमें खाली माइनस लगाना है 1/x स्क्वायर -1। अभी आपके लिए ये फॉर्मूले थोड़े अटपटे हो सकते हैं, कारण ये है कि अगर आप इनको फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे पता है मैंने 11th क्लास की फिजिक्स में इनको अच्छी तरह से पढ़ा के रखा है। तो आपको एक या दो बार खाली रिवाइज करना है और बिना देखे कॉपी के अंदर लिख देना है। फॉर्मूले अगर अच्छे से याद हो जाएंगे तो आपको इनका सॉल्यूशन बड़ा आसान लगेगा। और हमने याद हो तो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ी थी ना, तो लिमिट एंड डेरिवेटिव में साइन एक्स और कोस एक्स का प्रूव भी किया था, लेकिन हमको हमारी बुक के अकॉर्डिंग किसी के प्रूव की ज़रूरत नहीं है, और प्रूव करने वाला एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। तो देखो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, दो का जोड़ा दो का जोड़ा दो का जोड़ा, फर्क खाली माइनस का है। माइनस यहाँ आएगा, माइनस यहाँ आएगा, माइनस यहाँ आएगा। इसके अलावा लॉग के कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, वो मैं एक बार थोड़े से यहाँ पे लिखा देता हूँ। ये मिटा देता हूँ एक बार ताकि आपको दिखेगा अच्छे से।
दो चार फॉर्मूले लॉग के हैं जो आपको याद रखने हैं, वो क्वेश्चन के अंदर आते रहेंगे बार बार। देखो लॉग के दो चार फॉर्मूले हैं, कैसे देखो, लॉग ई बेस ई का आंसर 1 होता है। इसको पढ़ते कैसे हैं, लॉग ई बेस ई का आंसर 1 होता है। लॉग एक्स बेस ए को आप लॉग एक्स अपॉन लॉग ए लिख सकते हो, ये लॉग का नियम है। अगला, लॉग एक्स की पावर अगर n है तो आप इस n को आगे ला सकते हो, तो n डॉट लॉग एक्स। और लॉग m प्लस लॉग अगर n लिखा हुआ है तो आप इसको लॉग m इंटू n लिख सकते हो। लॉग m माइनस लॉग n लिखा हुआ है तो आप इसको लॉग m अपॉन n लिख सकते हो। और एक लास्ट छोटा सा और व्यवस्थित फॉर्मूला जो बार बार आता रहता है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, a की पावर लॉग x बेस a। अगर a की पावर log x बेस a अगर लिखा हुआ है, मतलब एक तो बेस है और उस बेस के ऊपर log लिखा हुआ है और उस log का भी बेस है और उस बेस का भी बेस है, जैसे log x बेस a, तो a की पावर x, तो थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है, a की पावर में log x बेस a लिखा हुआ आया तो समझ जाना कि अगर ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम होगा तो ये आंसर कट जाएगा और ये पूरा हट जाएगा और इसका आंसर अपने आप x आ जाएगा। कैसे, एक सवाल से बता देता हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ आया 2 log x 2, तो देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, अपने आप आंसर क्या आएगा, x आएगा। तो ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। ये तो अपन ने 11th क्लास के अंदर पढ़ के रखे हैं। आपके लिए कुछ नए फॉर्मूले हैं तो ये इस टाइप के फॉर्मूले हैं, इनको एक या दो बार कॉपी में बिना देखे लिखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि मैंने बेसिक काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है। मुझे यूँ लग रहा है 3 या 4 वीडियो हो गए बेसिक के। ये सारे वीडियो आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको सवाल समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू।